जा रहा है प्रसन्नित दर्शन। दर्शन मतलब कि देखना, आत्मा के द्वारा आप उसके द्वारा देखते हैं। लक्ष्मण सर के द्वारा इसे इनको देखना, यही दर्शन के द्वारा मतलब एक ही बार ये जानना, मतलब तीसरा इसका दर्शन कहाँ से? दर्शन की उत्पत्ति देखने से होती है आँखों में। गलत हमारा बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? क्या क्या है? सोच तो रहा हूँ सब पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन सब पढ़ाने के लिए कम से कम 8-10 घंटे की क्लास मैंने कुछ लिख दिया है बोर्ड पर, आप पढ़ लें। और कुछ यहाँ लिखा, कुछ वहाँ लिखा, कुछ वहाँ लिखा, और धुंधला ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो जितना हंस करके लिखता है वो बड़ा विद्वान माना जाता है। डॉक्टर वही बड़ा होता है जिसका लिखा हुआ पढ़ा बन जाए। प्रोफेसर भी बड़ा वही होगा जिसका लिखा हुआ पढ़ा। बहरहाल हम लोग बातचीत करेंगे आज भक्ति काल पर, और ये बातचीत बहुत सरस नहीं होने जा रही है। सरस इसलिए नहीं होने जा रही कि आप जैसे कुछ लोग हो सकता है कि टूट जाए, क्योंकि अभी लगातार आप कविताओं की कक्षाओं में थे, तो कविता वाला जो रस है वो तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम सैद्धांतिकी पर ही बातचीत करेंगे। ये बातचीत ऐसा भी है कि बहुत गवेषणात्मक न हो करके सामान्य परिचयात्मक हो, क्योंकि दर्शन पढ़ाने का दावा मैं कर नहीं सकता, मैं उसका अधिकृत विद्वान नहीं हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं उस पर जाऊँ तो फिर हो सकता है कि केवल दर्शन पढ़ाने में ही 3 घंटे कम पड़ जाए, केवल इसी शब्द पर विचार करते हुए। और बाकी तो जो आस्तिक की एक शाखा है उस पर बात करते करते 3-4 घंटे लग जाए। 6 शाखाओं पर आप सोचिए कितना समय लगेगा, फिर नास्तिक पे कितना लगेगा, उपनिषद पर कितना लगेगा, और फिर उसके बाद अद्वैतवाद से लेकर के बाकी वादों पर। कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा उपक्रम साल भर का है, लेकिन इसे 3 से 5 घंटे में ही निपटाना है। तो जितना हम निपटा सकते हैं, जितनी बातचीत कर सकते हैं, वहां तक कि इससे आपको भक्ति काल पढ़ते हुए समस्या ना हो। तो पहली बात की तो यही करेंगे कि दर्शन क्या है, विज्ञान क्या है, और दर्शन में महत्वपूर्ण क्या है, और विज्ञान में महत्वपूर्ण क्या है, आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है, वेद के हिसाब से इसे मानने वाला आस्तिक है या नास्तिक है। दूसरा ये है कि लोक और परलोक को मानने वाला आस्तिक है या नास्तिक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से जितनी शाखाएं टूटी हैं, यानी कि द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, वो क्या कहते हैं भेदाभेदवाद से लेकर के महाचिति यानी कि स्वतंत्रवाद यानी कि शैव दर्शन, इतनी बातचीत की जानी चाहिए कि क्या है। और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे कृष्ण संप्रदाय में, कृष्ण भक्ति शाखा में संप्रदायों की स्थिति, कि किस संप्रदाय ने क्या माना, किसने कृष्ण को तवज्जो दी, किसने राधा को दी, किसने कृष्ण और राधा के दोनों युगल रूप को जो है तवज्जो दी। कई कई मंदिरों में सिर्फ कृष्ण की मूर्ति मिलती है, कहीं कहीं राधा की मिलती है, कहीं कहीं कृष्ण और राधा दोनों की मिलती है। और जब आप पता करेंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे ये जो संप्रदाय है, यही वो कारण है जिसके आधार पर ये तय किया गया है। मैं 2-4 किताबों की मदद लूंगा, ज़्यादा नहीं। एक तो जब मैं संप्रदाय पर आऊँगा तो हरवंश लाल शर्मा की किताब की मदद लूंगा। भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर बहुत मदद नहीं लूंगा, क्योंकि कल ही बातचीत करते हुए, कल मतलब परसों बातचीत करते हुए
परसों ही ना, परसों मतलब दर्शन। मंगल को बातचीत करते हुए हम लोगों ने ये देख लिया था कि कैसे हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत की स्थिति क्या है, और ठीक उसी समय में दक्षिण भारत की यानी कि पल्लव वंश और चालुक्य वंश के समय में जो है भक्त की स्थिति क्या है, और वो कौन सी बात है जिसकी वजह से भक्ति जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है। ताराचंद इसके केंद्र में थे। मैंने आपसे कहा था कि आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। दूसरा कि एक आध जगह हम मैनेजर पांडे की मदद लेंगे, एक किताब को मैं भूल गया, बाकी जगह हम योगी हरि की संपादित किताब की मदद लेंगे हमारी परंपरा की, जिसमें हम इस देश के जाने माने दर्शन शास्त्रियों के फिलोसफर्स के कुछ आर्टिकल से कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। तो आप आज की क्लास के लिए कलम कॉपी सब अच्छे से तैयार करके रख लें। आज आपको लिखना पड़ सकता है, और जो नहीं बैठे हैं वो आगे आके बैठ जाए। जो भी 12 से कम है वो कृपया दूसरे साथी को जगह दें। एक गुरु का हाँ, कुंडली मार के ना बैठे। 12 हैं हमारे सिर पर। अभी मैं सारा बुक्स तो लाइब्रेरी में छोड़ के आया हूँ। भक्ति पर हम लोगों ने बातचीत कर ली। भक्ति पर हम लोगों ने बातचीत की। हेलो हेलो, टावर डाउन हो गया सर। बंद हो गया क्या? नहीं, चल तो रहा है। हेलो इसका डाउन हो गया होगा बैटरी। भी नहीं बैठ कब हेलो हेलो, सिस्टम खराब हो गया। भक्ति पर हम लोग माइक सिस्टम अरे अभी तो नहीं बैठ के गए हैं। सर इसने सिस्टम फाड़ दिया हेलो माइक। हेलो हेलो, तो यहाँ से सिस्टम बाहर निकालिए सिस्टम। भक्ति पर हम लोगों ने बातचीत की थी, और नहीं आवाज आ रही है? नो सर। अरे यार क्या हो रहा है? IR का सिस्टम कर दिए तो सर इसने गड़बड़ा दिया सिस्टम। मुझे लग रहा है एक ही जगह मुझे खड़ा उसकी होना सेल पड़ेगा। टावर डाउन है नीचे की भक्ति पर ऊपर चला गया। हेलो, तो रूम में कुछ ना रिपीट करना पड़ेगा। तो बताया था कि भक्ति क्या है, और यह भी बताया था कि नारदीय भक्ति सूत्र जो है भक्ति के बारे में क्या कहता है, और सांडिल्य भक्ति सूत्र भक्ति के बारे में क्या कहता है। यह भी बताया था कि भगवतकार ने भक्ति के बारे में क्या लिखा है, और कैसे कर्नाटक से ऊपर होते हुए और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र होते हुए गुजरात तक किया था, और फिर गुजरात से वृंदावन तक की बात। ये बात होती है। अब मैं कुछ बातें पहले आपसे करूं। पहली बात तो यह है कि भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन माने गए। कितने साधन माने गए? 4 साधन, और ये 4 साधन है कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति। भगवान को प्राप्त करने के या भगवान के निकट जाने के या उनका शांति से प्राप्त करने का 4 जो है एक तरह से साधन या माध्यम है। कैसे उसके निकट? पहला है कर्म, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है योग, और चौथा है भक्ति। इन चारों में से किसी भी माध्यम से आप उसके निकट पहुंच सकते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि 4 में से 3 को गौण करके हमारे समाज में बहुत सर्वज्ञ ढंग से ये बताया गया कि चौथा जो अंतिम है वही सर्वमान्य है, और वही माना जाना, वही माना जाना। कर्म के हिसाब से भी आप भगवान को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। कर्म के हिसाब से भी आप भगवान को पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? कि आपको जो काम मिला है जीवन में, आप सिर्फ उस काम को मन से करते जाएंगे। काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, आप भगवान को आराम से हासिल कर लेंगे। ज्ञान से भी आप पा सकते हैं उससे, और नहीं तो फिर योग से भी पा सकते हैं, जैसा कि कबीर पढ़ते समय हम जानेंगे, और जैसा कि नाथपंथ और तमाम जो लोग हैं वो बातें हैं हासिल करते हैं। और उसके बाद है कि भक्ति के सहारे, जब ये तीनों नहीं है तब भक्ति है, उसके सहारे हम भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग का जो सबसे प्रमुख संप्रदाय रहा है, ये कुर्सी आ गई,
कोई बात नहीं। जो प्रमुख संप्रदाय रहा है लगाइए, लेकिन सिग्नल तो उसमें नहीं आ रहा है, तो वो भी कैसे चलेगा? एक के साथ दो व्यवस्था। मेन तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है ना, तो वो भी कैसे पकड़ेगा? सर इसका सिस्टम का सेल टावर ऊपर उठा दीजिए सर। ग्रीन लाइट नहीं जल रही है तो तब तक पढ़ा। तो कहा कि भक्ति मार्ग का जो प्रमुख संप्रदाय है वो है भागवत धर्म, सामान्य सी बात है, जिसका उदय 1400 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। इससे पूर्व ऋग्वेद में वरुण तथा जो है ऋचाओं में भक्ति की कल्पना की गई। ब्राह्मण काल में कर्मकांड की प्रबलता के कारण भक्ति का जो है प्रभाव हो गया, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मण काल, किस काल में? ब्राह्मण काल में नहीं, उसमें जब वो ग्रीन लाइट जलेगी ना तब सिग्नल आएगा, वो ग्रीन लाइट नहीं जलेगी। हाँ हाँ, तो ब्राह्मण काल में ऐसा माना गया कि कर्मकांड जो है भक्ति में जुड़ा है। जिस कर्मकांड को आज आप जानते हैं या जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इस पर भक्ति की बहुत सारे भक्तों की श्रद्धा नहीं रहती, वो कर्मकांड है, तो यही गड़बड़ है। उस कर्मकांड में भक्ति का जो है वो रहने दे, छोड़ दीजिए। कर्मकांड ने भक्ति के मार्ग को कुंठित किया, उसका बहुत नुकसान पहुंचाया। उपनिषद युग में निर्गुण ब्रह्म अर्थात मन, आकाश, सूर्य, अग्नि, यज्ञ, यानी कि एक तरफ निर्गुण और दूसरी तरफ जो है क्या है सब, इनको जो है प्रतीक माना गया। मैथ्यू उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मंडूकोपनिषद और श्वेतोपनिषद आदि में पहली बार शिव की, विष्णु की, अच्युत की, नारायण की उपासना पर बल दिया। थोड़ा हल्का होता है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि दृश्य से दर्शन बना, दर्शन का अर्थ होता है देखना, और इसी से ऋषि बना, ऋषि का अर्थ होता है देखने वाला। इसकी दो कैटेगरियां हैं, जो जीवन का रहस्य बताता हो या देखता हो वो क्या है, धर्म उपदेशक कहलाता है, और जो ब्रह्मांड या विश्व का रहस्य बताता हो वो दार्शनिक कहलाता है। लेकिन दार्शनिक जो है वैज्ञानिक से ठीक अलग कोटि का होता है, क्योंकि दार्शनिक जो होता है वो क्या है, कल्पना के आधार पर वस्तु की सत्यता असत्यता की परख करता है, और विज्ञान जो है कार्य कारण पद्धति के आधार पर वस्तु के होने और न होने का प्रमाण देता है। ये दोनों भारतीय दर्शन यानी कि वे दर्शन जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, भारत में, जिसका आधार भारत भूमि है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी तरह का या उसी भाव का कोई दर्शन दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता, लगभग मिलता है। लेकिन फिर भी तो जो भारतीय दर्शन है, जिसे अगर हम यूरोपियन और वेस्टर्न फिलॉसफी से अगर हम कहा यानी कि पाश्चात्य दर्शन से, तो भारतीय दर्शन के दो भेद हैं, आप जानते ही हैं। एक है वैदिक और एक है अवैदिक, सामान्य सी बात है। यानी कि एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। यानी कि एक है थियस्ट और दूसरा है एथियस्ट। वेस्टर्न फिलॉसफी दो भागों में बांटता है। आप वो किताब खोल के क्यों बैठिए, उसमें कुछ नहीं है, कॉपी लीजिए और लिखिए। कविता की किताब खोल के बैठिए, उससे क्या ही हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। तो कहा कि जो भारतीय दर्शन है वो क्या है, दो भागों में है। मैंने भाग लिखा ही था, आस्तिक, जाहिर सी बात है इसको कुछ लोग क्या मानते हैं, वैदिक, और दूसरा है नास्तिक। इसका एक नाम ये भी है कि अवैदिक। लेकिन यहाँ पर एक और भ्रम आएगा आगे चलकर, जिस पर बात करेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी में इसी को क्या कहते हैं, थियस्ट और एथियस्ट।
बातें और कि आस्तिक दर्शन जो है और नास्तिक दर्शन में क्या अंतर है। मोटा मोटा अंतर तो ये है कि हम ये मानते हैं कि जो वेद को मानता हो और जो ना मानता हो, तो इसके आधार पर जो आंकड़े हैं आपके वो गड़बड़ा जाएंगे। एक और है कि जो ईश्वर की सत्ता को मानता हो और ईश्वर की सत्ता को, ज्यादातर आस्तिक और नास्तिक का संदर्भ हम इसी से लेते हैं कि जिसका ईश्वर में विश्वास है उसे हम मानते हैं कि आस्तिक है, और जिसका नहीं है, कोई सामने जाए और मंदिर के सामने आप हाथ जोड़े ना जोड़े तो आप कहेंगे बड़ा नास्तिक, ये तो नास्तिक है, हाथ में नहीं जोड़ता है, आप नहीं, बड़े बड़े लोग भी कहेंगे। लेकिन पाणिनि के हिसाब से इसकी परिभाषा बदल जाती है। पाणिनि ने ये कहा कि आस्तिक नास्तिक को कैसे तय करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो लोक को परलोक को मानता हो वो आस्तिक, जो परलोक को मानता हो वो क्या है, आस्तिक है, और जो परलोक को नहीं मानता हो, तो जो लोक को मानता हो वो आस्तिक है, और जो लोक को नहीं मानता हो क्या है, जो परलोक को मानता हो वो आस्तिक है, और जो नहीं मानता हो नास्तिक। अब इस हिसाब से आज के आस्तिक तो संसारिक, देखिए वो तो सीधे कह दिया ना कि जो ईश्वर में आस्था रखता हो वो आस्तिक है। एक नहीं, 3 टर्म मैं बता रहा हूँ। एक टर्म तो ये है कि सीधे सीधे मान लीजिए, एक ये कहता है सामान्य भाषा में नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है, यानी कि जो ईश्वर को मानता है वो क्या है, आस्तिक है। अब वो दुनिया के किसी कोने में वो कर्मकांड से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, लेकिन दार्शनिक भाषा में नास्तिक वह है जो वेदों की सत्ता स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि वैदिक अवैदिक, जो वेदों की सत्ता स्वीकार करता है वो आस्तिक है, जो वेदों की सत्ता स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। अब जो है ईश्वर की सत्ता मानने वाले न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और वेदांत, जिसे मीमांसा, बस इतने हैं। जबकि जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें सांख्य भी है, पर मीमांसा नहीं, वेदांत के अलग है मीमांसा, और उसमें 4 वाक्य। इसके हिसाब से संख्या बदल जाएगी, आस्तिक और नास्तिक। या मैं ये कह रहा था कि पाणिनि के हिसाब से ये संख्या इस तरह से आएगी। पाणिनि ने सीधे सीधे बताया कि परलोक को मानने वाला आस्तिक है और नहीं मानने वाला, तो उसके आधार पर कौन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही दर्शन है जो कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। उसके हिसाब से, क्योंकि वो पूरी तरह से लौकिक है, लोक का दर्शन, वो यथार्थ जगत यानी कि वस्तु जगत को महत्व देता है और उसी के आधार पर व्याख्या करता है। बाकी सारे दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दर्शन के जो भेद हैं आस्तिक और नास्तिक के, लोक और परलोक के, वैदिक और अवैदिक के, ये ईश्वर और अनिश्वर के, ये इस आधार पर तय करते हैं कि आस्तिकों की, आस्तिक दर्शन की संख्या कितनी होगी, नास्तिक दर्शन की संख्या। अगर पाणिनि का लोक परलोक कॉन्सेप्ट हटा दे तो आप देखिए कि जो है सीधे जैन और बौद्ध भी किसमें चले जाएंगे, नास्तिक में चले जाएंगे। वेद की स्वीकारोक्ति को अगर हटा दे तो और भी क्या है, आस्तिक के 6 दर्शन में से भी 2 खसक के कहाँ चले जाएंगे, नास्तिक में चले जाएंगे। ये मेरे कहने का मतलब था कि आप इसे ध्यान रखेंगे। भारतीय जो दर्शन है जिसमें कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत,
फिर से सुन लीजिएगा। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत ये वैदिक दर्शन माने गए हैं और जैन, बौद्ध और चार्वाक अवैदिक दर्शन माने गए हैं। साधारण तौर पर किसी किसी विद्वान के यहाँ जाएंगे तो वो इसमें से दो को अलग करके सिर्फ चार को एक कैटेगरी में रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। और किसी किसी के यहाँ इसको सामान्यतः इस रूप में लिया गया है और मैं ये आपको बता रहा हूँ। इंद्रचंद्र शास्त्री के अनुसार, इंद्रचंद्र शास्त्री ने दर्शन शास्त्र का जो लेख लिखा है उसमें वो कहते हैं कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत ये 6 वैदिक दर्शन है और बाकी 3 अवैदिक है। वे ये भी कहते हैं कि वैदिक का इतना ही अर्थ है कि इन दर्शनों ने वेद को अप्रमाण नहीं माना है, यानी कि उनकी सत्ता अस्वीकार नहीं की है, स्वीकार की है। अब आइए, यहां तक किसी को दिक्कत? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो आप क्रम से जो थोड़ी थोड़ी बातें बता दें आपको। जैसे कि सबसे पहले जो बातचीत होगी वो किस पर होगी? एक दर्शन है आस्तिक में जिसका नाम है न्याय दर्शन है, जिसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम या गौतम। गौतम का दूसरा नाम क्या है? मैं ये मान रहा हूं कि बहुत सारे फिलॉसफी के स्टूडेंट भी इस क्लास में बैठे हैं, तो उनके सामने हो सकता है कि मैं पहले ही आग्रह कर दे रहा हूं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ाए तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। आप दर्शन के जाने माने लोग हैं, तो जब कहीं आपको ऐसा लगे कि मैं भटक रहा हूं तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। मैं उसका विशेषज्ञ तो हूं नहीं, मैं तो बस भक्ति में उसकी गुंजाइशें तलाश रहा हूं। तो जो न्याय दर्शन है, यानी कि जिसके प्रवर्तक गौतम है और जिनकी किताब न्याय सूत्र है और जिस ग्रंथ का समय 200 ईसा पूर्व है, बस एक लाइन में 4 होते हैं, यानी कि महर्षि गौतम जिसके प्रवर्तक है, दर्शन जिसे न्याय दर्शन कहते हैं, किताब जिसे आधार बनाया गया वो न्याय सूत्र है, समय उसका लगभग 200 ईसा पूर्व है और गौतम का दूसरा नाम अक्षपाद है, इसलिए न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। समझ गए? समझदार हैं आप लोग? न्याय दर्शन को क्या कहते हैं? अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? अब इसके लिए मैं एक पैरा आपके सामने पढ़ूंगा। न्याय का अर्थ है वे सिद्धांत जिनके आधार पर विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय किया जाता है। तो प्रश्न विवाद में चले जाए, विवाद से जीत जाए, तो कैसे तय करेंगे किसके पक्ष में जाना है और नहीं जाना है? तो कहा कि प्राचीन समय में इसके अनेक रूप रहे हैं, जैसे शास्त्रों की आज्ञा, जैसे परंपरा का रिवाज, प्रतिष्ठित व्यक्ति का आदेश। हम मान लेते थे कि शास्त्र क्या कहते हैं तो समर्थन तय होगा, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहता है तो मान लिया जाएगा, परंपरा या रिवाज क्या कहती है तो मान लिया जाएगा। मीमांसा दर्शन, स्मृति साहित्य तथा अनेक दार्शनिक परंपराओं में उन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, किंतु महर्षि गौतम ने सत्य का निर्णय करने के लिए तर्क पर अधिक जोर दिया। मान लिया जाता था कि प्रतिष्ठित व्यक्ति कह रहा है तो मान लो, कोई परंपरा कह रही है तो मान लो, मान इस बात पे मिलो कि शास्त्र क्या कह रहा है ये मान लो। इसी तरह से तय होगा कि किस ओर आप हैं, इसका पलड़ा भारी है। गौतम ने क्या किया? कहा कि नहीं, न्याय इस बात पर है, यानी कि सत्य की परख इस बात से होगी क्या है, तर्क इसके समर्थन में खड़ा है। तर्क जहां प्रबल होगा वही माना जाएगा, जहां तर्क प्रबल नहीं होगा वो माना नहीं जाएगा।
सत्य का निर्णय करने के लिए तर्क पर जोर दिया, तभी से न्याय को तर्क विद्या मान लिया गया। इसलिए न्याय को तर्क विद्या के रूप में भी जाना जाता है और उसका उत्तर विकास हुआ। इसी को अनविक्षिका भी कहा जाता है। इसलिए इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होता है और वो टर्म है अनविक्षिका। ये शब्द आप लिख लेंगे, हिंदी के विद्यार्थी हैं, आराम से लिख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसका अर्थ भी होता है देखना, इसका अर्थ भी है देखना, ठीक से देखना, ढंग से देखना, ऐसा जैसा कुछ। आधा 9 होगा, विक्षिकी करते, अनविक्षिकी। इसका अर्थ ही होता है देखी या जानी हुई बात। लेकिन उसे क्या है, देखी या जानी हुई बात को पुनः देखना, फिर से देखना, उसकी सत्यता फिर तय करना। किसी ने देखा है लेकिन आप फिर से उसे देख रहे हैं, ये इसमें कहा गया। कि गौतम का दूसरा नाम अपपाल था, इसके उस नाम से भी यह दर्शन है। और इसका जो मूल है, जैसे कि जो प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष है, उन भेदों में तो नहीं जाएंगे, लेकिन प्रमाण क्या है, तो ज्ञान किसे कहते हैं, सच्चाई का अर्थ क्या है, वह कैसा होता है, सर्वोत्कृष्ट कैसे है, ये सारा का सारा आता है। प्रत्यक्ष जो कि सामने है, प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, अनुमान क्या है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ईश्वर क्या है, कणाद ने, महर्षि कणाद ने ईश्वर का उल्लेख नहीं किया, लेकिन गौतम तथा वात्सायन के यहाँ ईश्वर बार बार आता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, तो न्याय दर्शन भी मोक्ष को ही जीवन का क्या मानता है, लक्ष्य मानता है। न्याय दर्शन किसको, मोक्ष को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। एक तो ये हुआ। इस दर्शन से जो सबसे बड़ा काम हुआ वो यही हुआ कि तर्क पर बल दिया गया। हम रीति रिवाज, हम परंपरा, हम शास्त्र में लिखे गए ज्ञान को महत्व न दे करके तर्क की कसौटी पर कसेंगे। अगर खरा उतरता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। आप जानते ही हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, अभी मैंने नाम लिया, महर्षि कणाद है। और उनकी पुस्तक वैशेषिक सूत्र, जिसका समय लगभग 300 ईसा पूर्व है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वाक्य आपसे कहा था। वाक्य ये कहा था कि महर्षि कणाद ने ईश्वर को क्या है, नहीं माना, लेकिन न्याय सूत्र के प्रवर्तक यानी कि गौतम ने माना। तो इसका मतलब है कि क्या, कणाद के बाद 300 ईसा पूर्व मतलब 200 से ठीक 100 बरस पहले, उस समय में ये है। इसमें विशेष क्या था, इसमें विशेष ये था, जैसे उसमें विशेष ये था कि सत्य को, या उसने माना कि सत्य को तर्क के आधार पर परखना, इसने माना कि अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद, इसका नाम ही है वैशेषिक। और ये जो वैशेषिक है, इसमें क्या होगा, विशेष क्या होगा, विशेष ये होगा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग कैसे है। महर्षि कणाद का दूसरा नाम उलूक है। महर्षि कणाद का दूसरा नाम उलूक है। महर्षि कणाद का दूसरा नाम
लुक है और इसमें जो विश्व व्यवस्था है उसके बारे में कहा गया कि वैशेषिक दर्शन मानता तो है कि विश्व ईश्वर की ही रचना है, किंतु वह कुम्हार या जुलाहे की उपमा देता है। मानता है कि विश्व क्या है, ईश्वर की रचना है, लेकिन कुम्हार या जुलाहे की उपमा देता है। कुम्हार मिट्टी को उत्पन्न नहीं करता, वह केवल उसे नया आकार देता है। इसी आकार को खड़ा कहा जाता है। जुलाहा सूत का उत्पादन नहीं करता, वह क्या करता है, तंतुओं को जोड़कर कपड़ा बना देता है। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु नित्य हैं, यानी कि परमानेंट है। ईश्वर न तो उन्हें उत्पन्न करता है और न उनका नाश करता है, बस उसे उठा करके जोड़ देता है। और ये जोड़ा जाना ही क्या है, एक तरह से उसकी विशिष्टता है। विशेष यही है। कहा कि वैशेषिक दर्शन में क्या एक से दूसरे वस्तु का भेद बताया गया। इसमें यह बताया गया है कि ईश्वर क्या है, कि विश्व उसकी रचना तो है, लेकिन क्या है, उसमें भिन्नता है। भिन्नता यह है कि उसकी भूमिका जुलाहे या कुम्हार की तरह है, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट है, जो मूल तत्व है, उसकी वो सर्जना नहीं करता, बल्कि उन्हें एक जगह एकत्रित करके ही क्या है, इस संसार को बना देता है। अभी उसकी तरफ नहीं जाए। जैसे जो प्रत्ययवाद है, जिसके एक तरह से आदि प्रवर्तक प्लेटो माने जाएंगे, क्योंकि प्लेटो का समय आप जानते हैं कि ईसा से लगभग 4 सदी पहले है। तो प्लेटो जिसे जो आइडियलिस्टिक थे, वो क्या कहते हैं कि प्रत्यय ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यय मतलब परम सत्य, या वो ईश्वर, वो महान, जिसके दिमाग में सबसे पहले विचार आया। प्रत्यय का अर्थ विचार होता है, यानी कि और विचार किसके मस्तिष्क में आया, वो जो कोई एक सुपर पावर था, जो कोई सुपरमैन था, उसके दिमाग में आया। तो इसलिए कहा कि प्रत्येक जगत विचार जगत, और विचार जगत से ही आभाषित होकर क्या बना, वस्तु जगत बना। और उसी वस्तु जगत का आभास है क्या है, कला जगत। इसलिए याद करिएगा कि प्लेटो ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि सत्य से जो है क्या है, वस्तु जगत दोहरी और कला जगत तेहरी दूरी पर ठहरता है। इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो कॉन्सेप्ट या जो थ्योरी पढ़ाई जाती है प्लेटो की, एक उपयोगितावाद की थ्योरी और दूसरी आइडियल स्टेट की थ्योरी। ये दोनों थ्योरी तब तक ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगी जब तक एक तो प्लेटो का प्रत्ययवाद जो है नहीं समझ में आएगा और दूसरा प्लेटो का समय नहीं पकड़ में आएगा। यही आगे तक जाएगा। बीच में 1 मिनट का छेपक ले रहा हूं कि अगर आप मार्क्सवाद तक आएंगे, और मार्क्सवाद के ठीक मार्क्स के समानांतर एक और दार्शनिक था जिसका नाम था क्रोचे, जो कांट की परंपरा का था। उस क्रोचे ने भी क्या है, प्रत्येक जगत को ही महत्व दिया, वस्तु जगत को नहीं। और उसकी सबसे बड़ी जो टकराहट थी, वो टकराहट मार्क्स थी, क्योंकि मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण क्या था। अगर आप में से कोई मार्क्सिस्ट है या मार्क्सिस्ट होने का उसके अंदर मतलब कुछ चल रहा है, तो वो बताएगा कि क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए। प्रत्येक जगत महत्वपूर्ण है कि वस्तु जगत महत्वपूर्ण है, बताइए। उसके लिए वस्तु जगत महत्वपूर्ण है। ये जो विजुअल है ना, ये जो आंखों के सामने की जो दुनिया है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जो द्वंदात्मक भौतिकवाद की जो पूरी की पूरी थ्योरी है, आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बताइएगा, जोड़िएगा ना। अगर मैं गलती करूँ तो जाइए ना, तो क्यों बैठे, स्पेशल परमिशन है नहीं कह रहे हो। इसकी भी क्लास हो, उठ के चला जाएगा चुपचाप। तो मैं ये कह रहा था कि आपस में बात कर रहे तो मैं समझ रहा था कि आपको कुछ मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, तो मुझे करेक्ट कर दें। मैंने पहले कहा फिलॉसफी तो मैं पढ़ाता नहीं। तो मार्क्स के यहाँ वस्तु जगत केंद्र में है,
वस्तु जगत केंद्र में है, यानी कि आंखों देखी दुनिया। इसलिए मार्क्स का एक और कॉन्सेप्ट जो है, जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का, उसमें आप देखिएगा कि इसी सत्य की बात की गई है। प्रत्येक जगत वहां महत्वपूर्ण नहीं है। ये सारी लड़ाई यहां से भी चलेगी, क्योंकि जैसे ही आप न्याय से वैशेषिक और इन सब में जाइएगा, और जाते जाते जब अद्वैतवाद से होते होते और फिर जब विशिष्टाद्वैतवाद पर जाइएगा, और वहां से भी नहीं, जब शैव दर्शन तक पहुंचिएगा, तब जाके ये बात सच होगी कि ईश्वर भी सत्य है, यानी कि ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, और जीव भी सत्य है। इन तीनों को सत्य बताने के लिए, क्योंकि आदि आचार्य ने तो ये कहा कि ब्रह्म सत्य है, बाकी सब, तो सारी लड़ाई यहीं से शुरू हुई, सारा का सारा वैचारिक संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। इसलिए अद्वैतवाद के बाद एक दूसरे का खंडन मंडन चलेगा, और ये सारा का सारा खंडन मंडन क्या है, तर्क के आधार पर ही चलेगा, कारिकाओं के आधार पर चलेगा। तो उसने ये मान लिया कि फिर हम वहां आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का भेद हो, तो इसे क्या कहते हैं, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि द्रव्यों का स्वरूप और विभाजन है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि जगत क्या है, तो कहता है कि जगत के मूल में 6 तत्व हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। कालांतर में इनके साथ अभाव नाम का 7वां पदार्थ जोड़ दिया गया। इनमें से प्रथम 3 अर्थात द्रव्य, गुण और कर्म है, उनकी वास्तविक सत्ता है। शेष 4 केवल मानसिक कल्पनाएं हैं, जो बाह्य जगत की व्याख्या करती है। उदाहरण, मनुष्य एक ब्रह्म वस्तु है, उसका रूप, रंग और चलना फिरना भी वास्तविक है, किंतु मनुष्यत्व तो कोई ब्रह्म वस्तु नहीं है। देखिए कितनी कमाल की बात कही कि मनुष्य वास्तविक है, लेकिन मनुष्यता वास्तविक नहीं। मनुष्य क्या है, फिर से सुनिए, उसने कहा कि मनुष्य एक बाह्य वस्तु तो है, और उसका रूप, रंग, चलना फिरना सब क्या है, वास्तविक है, लेकिन मनुष्यता कोई बाह्य वस्तु नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक भाव है, गुण है जो आंतरिक है। कहा कि वह एक कल्पना है, और कल्पना कैसी है, ऐसी है जो मनुष्य और पशु से भेद करती है। इसी विभाजन के लिए कहा गया कि प्रथम 3 में सत्ता समवाय संबंध है, शेष 4 तत्वों में नहीं है। प्रथम 3 कौन से, फिर सुन लीजिए, द्रव्य, गुण और कर्म। तो ये इस आधार पर बताया गया कि जब आप अंतर करते हैं इंद्रिय का, मन का, ईश्वर का, आदि आदि का, ये विस्तार है, तो वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो एक तो ये मान लिया गया। उसके बाद आप देखिए कि एक दर्शन है, उसके बाद मैं कह रहा हूं, तो ये बस सोचिएगा कि इसके बाद आगे पीछे। तीसरा है सांख्य दर्शन, और इसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल। कपिल को आदि विद्वान भी माना जाता है, और कपिल को महाज्ञानी भी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि सांख्य दर्शन जो है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके बीज उपनिषदों में मिलते हैं। अगर आप इसका सूत्र खोजना चाहे तो कहाँ मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि ने अपनी रचनाओं की आधार भूमि में इस दर्शन को अपनाया है। स्मृति और पौराणिक साहित्य भी इसी को आधार मान करके चलते हैं। स्मृति और पौराणिक साहित्य भी इसी को आधार मानकर चलते हैं। वेदांत दर्शन को इसी का विकास कहा गया है। भगवत गीता में आदि विद्वान यानी कि आदि ज्ञानी यानी कि महर्षि
कौन कपिल को सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कहा गया है? हाँ, जिसमें ये सूत्र है, किताब जिसमें ये इस सूत्र का प्रवर्तन है वो है सांख्य प्रवचन सूत्र और सांख्य सूत्र। समय उपनिषद काल इसका लिख लेंगे आप। सांख्य प्रवचन सूत्र या सांख्य सूत्र, इसी ग्रंथ में यह दर्शन और इस पर बातचीत है। कपिल का यह ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को आधार बना करके आगे चल करके विज्ञान भिक्षु ने जो है सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा था। आपको ये भी जानना होगा कि ये जितने दर्शन हैं इनका मूल ग्रंथ, जैसे न्याय सूत्र, जैसे कि वैशेषिक सूत्र वगैरह वगैरह, जैसे कि सांख्य सूत्र तो है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि बाद में बड़े बड़े आचार्यों ने इन ग्रंथों पर भाष्य लिखा था, टीकाएं लिखी थी। तो उसी तरह से इस पर जिसकी सबसे प्रसिद्ध टीका है वो है विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु ने जो है सांख्य पर जो है प्रवचन पर भाष्य लिखा है। खूबी क्या है साहब इस दर्शन की? सांख्य दर्शन जो है सम्यक ज्ञान, सांख्य दर्शन बल देता है सम्यक ज्ञान पर। सम्यक ज्ञान मतलब कि पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान, पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान। पुरुष का मतलब सीधे इधर से मत लगाइएगा, वो पुरुष और प्रकृति जो अर्धनारीश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर जो है, उसके भेद पर जो है बल देता है। यह दर्शन मोक्ष प्राप्ति के लिए जड़ और चेतन के भेद ज्ञान पर जोर देता है। और जड़ और चेतन मतलब जाहिर सी बात है कि पुरुष और प्रकृति का भेद अगर जानेंगे उसी पर यह बल देता है। ठीक है, उसके बाद एक दर्शन है जिसे कहते हैं योग दर्शन। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसमें पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो भेद है पुरुष और प्रकृति का, तो इस दर्शन ने आत्मा की स्थिति पुरुष में मानी है। सुन लीजिए, अन्य दर्शनों में जो स्थान आत्मा का है वही सांख्य दर्शन में पुरुष का है, इसलिए ये चेतन है। और इसीलिए जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी। याद रखिएगा, प्रकृति यहां पर द्वितीय तत्व है, जड़ तत्व है। और वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन में एक और अंतर है। जहां वैशेषिक दर्शन आरंभवाद को मानता है, अर्थात वह मानता है कि परमाणु मिलकर कार्य द्रव्य का प्रारंभ करते हैं, किंतु सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता। यह मानता है कि प्रकृति एक शिलाखंड के समान है जिसमें से मूर्तियां बनाई जाती है। असल में देखा जाए तो मूर्ति शिला में पहले से ही मौजूद है, बस बनाने वाला क्या करता है, छेदी हथौड़ी से उसको निकाल देता है। मूर्तिकार केवल प्रकट कर देता है। इस प्रकार प्रकृति में सारा जगत छिपा हुआ है और वो समय समय पर प्रकट होता रहता है। जगत कहीं बाहर नहीं है, प्रकृति में ही अवस्थित है, समय समय पर दिखाई पड़ता है। योग दर्शन प्रवर्तक कौन? पतंजलि। उसने ये कहा कि जो है
यह जो वैशेषिक दर्शन है आरंभवाद को मानता है, यानी वो मानता है कि परमाणु मिलकर कार्य द्रव्य का प्रारंभ करते हैं, सारे परमाणु मिल करके। सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता, वो कहता कि नहीं, वो जो कोई शिलाखंड है, मूर्ति उसमें अवस्थित है पहले से ही, मूर्तिकार काट छाट करके मूर्ति को क्या कर देता है, बाहर ला देता है, यानी कि जगत कहीं बाहर नहीं है। क्या कहा कि सारा जगत छिपा हुआ है किसमें, इसी प्रकृति में, और वो समय समय पर प्रकट होता रहता है। योग दर्शन पतंजलि का, महर्षि पतंजलि, समय 200 ईसा पूर्व, ग्रंथ का नाम योग सूत्र, ठीक है। 186 सूत्र हैं इसमें, 4 पादों में, और आप जानते ही हैं कि इसी योग सूत्र पर, पतंजलि के इसी ग्रंथ पर 400 ईस्वी में योग भाष्य लिखा था महर्षि व्यास ने। क्या व्यास ने? व्यास इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने पतंजलि के इस योग सूत्र पर योग भाष्य की रचना की थी, यानी कि उस मूल के लगभग 600 वर्ष बाद। योग का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है योग का अर्थ? जोड़ना। संस्कृत की 2 धातुओं से बना है, और आयुर्वेद तथा जैन धर्म में यही अर्थ है, यानी कि चित्त वृत्तियों को रोकना। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए कहा कि जहां तक साधना का प्रश्न है, दोनों अर्थों में विशेष भेद नहीं है। मन को परमात्मा या ईश्वर के चिंतन में लगाना और बाह्य विषयों से हटाना, कहीं से हटा करके क्या है, कहीं लगाना, दरअसल यही क्या है, एक तरह से समाधि में जाने की, या यही जो है जुड़ने की प्रक्रिया। अब अगर आपने हठयोग पढ़ा है, हमारे इन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जो हमारे सीनियर्स आए हैं वो पढ़े हैं, जो कबीर अभी पढ़ाया नहीं है, तो जब आप हठयोग पढ़ेंगे या जब कबीर के पास आएंगे, या जब आप इतिहास की पुस्तक में जब नाथ संप्रदाय पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या है, जोड़ने का क्या अर्थ होता है। इसी को बहुत ही मॉडर्न शब्दावली में सदगुरु ने बताया है। अगर आप सदगुरु को सुनते हैं, आप जानते हैं कि हमारे समय के वो बड़े एक मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, और अपने ढब के लिए भी जाने जाते हैं। तो सदगुरु ने बताया कि क्या है, कि योग क्या है, या हठ योग क्या है, या साधना क्या है। साधना में हम क्या करते हैं कि जो एक रिजेनरेट करते हैं एनर्जी को, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बॉडी को। योग कुछ और नहीं है, शरीर के लगातार पुराने पड़ते जाने में ही क्या है, उसे नवीन करने की प्रक्रिया है। क्योंकि वो बताते हैं कि कीड़ा पिघला है, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो कहते हैं कि एनर्जी का जो बेसिक रिसोर्स है वो क्या है, सूर्य और चांद। पीढ़ी दर पीढ़ी वो एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जब वो क्या हो जाती है, उस एनर्जी का लेवल जो है कम पड़ जाता है। हम जिस तरह से जन्म लेते हैं, हम जिस तरह से जवान होते हैं, हमारी जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे क्षीण पड़ती जाती है। तो वो कहते हैं कि जब हम योग करते हैं तो हम एनर्जी का जो बेसिक रिसोर्स है, यानी कि सूर्य और चांद, उससे अपने को कनेक्ट करते हैं, और इस तरह से एनर्जी को रिजनरेट करते हैं, और इस तरह से लगातार पुराने पड़ते जा रहे शरीर को हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें उसे पुनर्रचित करते हैं, फिर से रचते हैं।
योग का ये मॉडर्न इसकी एक व्याख्या भी है और आप समझ सकते हैं कि जो लोग योग करते हैं, लगातार मेडिटेशन करते हैं, क्या लाइट जल गई, फिर बंद हो जाएगी, देखो कुछ देर तक जले तक सर काफी देर से जल रही है, तो सुनाई तो दे ही रहा है। तो रिजेनरेट करना, तो यही पतंजलि ने कहा कि इसका अर्थ जोड़ना होता है। समाधि की भूमिकाएं क्या होती है, कैसे होती है, समाधि में विघ्न और बाधा कैसे पहुंचती है, ये सारा का सारा इन्होंने लिखा। उसके बाद आप जैसे मीमांसा दर्शन, और खास तौर से मीमांसा दर्शन में पूर्व मीमांसा, वो दोनों गए तभी लाइट चल रही है। इसके प्रवर्तक आप बता ही सकते हैं कौन है। और मीमांसा का अर्थ वही होता है जो अभी मैं प्लेटो का बता रहा था। और क्या ही इत्तेफाक है कि दोनों लगभग एक ही समय में है। को बड़ को कुछ को कहत अपराधों वाला हाल है। प्लेटो का समय भी लगभग इसी के आसपास का है और जैमिनी का समय भी इसी के आसपास का है। मीमांसा का अर्थ विचार होता है और प्रत्येक का अर्थ भी विचार होता है। इसमें क्या है, यज्ञ करते समय जो उलझने आती थी उन्हें सुलझाने के लिए विद्वानों ने जो सिद्धांत उपस्थित किए वे ही मीमांसा दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुए। ध्यान रखिएगा, कहा गया कि यज्ञ करते समय जो उलझने आती थी, जो रुकावटें आती थी, उन्हें सुलझाने के लिए विद्वानों ने जो सिद्धांत उपस्थित किए वे ही मीमांसा दर्शन के रूप में विकसित हुए। इनका मुख्य संबंध कर्मकांड तथा वेद की व्याख्या से है। कर्मकांड के बारे में बताना, वेद की व्याख्या करना, यही इनका विषय है। विषय की दृष्टि से वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया। प्रथम भाग यज्ञ आदि से कर्मकांड का प्रतिपादक है और तथा दूसरा आत्मा तथा विश्व के स्वरूप का उद्घाटक है। पहले में यज्ञ का, कर्मकांड का ये सब बताया गया और दूसरे में क्या है, दूसरे में बताया गया कि आत्मा तथा विश्व की स्थिति क्या है। जिसमें पहला विचार हुआ, यानी कि पहले भाग में किस पर विचार हुआ, यज्ञ पर और कर्मकांड पर, इसे पूर्व मीमांसा कहा गया। और जो दूसरा था, यानी कि जो उसका उत्तर भाग, पूर्व मीमांसा पहले को और उत्तर भाग को वेदांत या उत्तर मीमांसा कहा गया। विषय की दृष्टि से भी पहले भाग को कर्म मीमांसा, क्योंकि कर्मकांड और इस पर आधारित है, और दूसरे को क्योंकि उसमें विश्व और आत्मा की स्थिति है इसलिए उसको ब्रह्म मीमांसा जो है कहा गया। क्या कहा गया, ब्रह्म मीमांसा कहा गया। और आप जानते हैं कि जो उत्तर मीमांसा है, जिसे हम ब्रह्म मीमांसा कहते हैं, जो वेदों का ठीक उत्तरार्ध भाग है, और ये भी मानते हैं कि इसमें वेदों का सार है, और ये भी कहते हैं कि यही वेदांत दर्शन है। तो कुल मिलाकर के ये जो आस्तिक दर्शन है, इसका जो प्रस्थान त्रय है वो क्या है, पहला उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र, तीसरा भगवत गीता। यह और ये सारे के सारे दर्शन इसके आसपास इस तरह से चक्कर काटते हैं या आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नास्तिक है, नास्तिक का मतलब, और वेदांत का आप ध्यान रखिएगा कि ये वेदांत आगे आएगा और ये वेदांत आप तक पहुंचेगा, इस बातचीत में शामिल होगा। बौद्ध और जैन और चारवाक, इसमें तो ये माना गया कि उस तरह की कोई आस्था नहीं। चारवाक को का एक और नाम है, क्योंकि चारवाक के प्रवर्तक कौन थे, चारवाक दर्शन थे। जाहिर सी बात है कि चारवाक तो सीधे सीधे ये नहीं। चारवाक कई लोगों का समूह। बृहस्पति का नाम आपने सुना? यस सर। बृहस्पति कौन है?
तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति इसके प्रवर्तक है। इसके प्रवर्तक कौन है? बृहस्पति है। और चार्वाक का एक अर्थ यह भी लिया जाता है कि मीठा बोलने वाला, चबा चबा के बोलने वाला। क्या करने वाला? चबा चबा के बोलने वाला। कहा जाता है कि चार्वाक शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। इसकी पहली व्युत्पत्ति तो ये है जो मैं अभी कह रहा था कि चारुवाक मतलब कि मीठा बोलने वाला, जो मीठा बोलता है उसे कहते हैं चार्वाक। और इसीलिए क्योंकि बृहस्पति इसके प्रवर्तक हैं, यही वजह है कि इसको बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। इसी दर्शन का एक और तीसरा नाम भी है, क्योंकि ये महत्व किसको देता है? लोक को देता है। इसलिए इस दर्शन का एक दूसरा नाम लोकायत दर्शन भी है। तो जब कोई कहे कि लोकायत दर्शन जानते हो, तो आप ये मत कहिएगा कि नहीं जानते। जब कोई ये कहे कि आप बृहस्पत्य दर्शन जानते हैं, तो ये मत कहिएगा कि हम नहीं जानते। चार्वाक का ही नाम बृहस्पत्य और चार्वाक का ही नाम लोकायत दर्शन है। कहते हैं कि सभी दर्शनों में भौतिक सुखों की निंदा की गई। और अभी कोई कह रहा था, अच्छा वो जो लड़की कह रही थी वो चली गई, कि सभी में निंदा की गई है। यही एक ऐसा दर्शन है जो भौतिक सुख को गले लगाता है। कहता है खाओ पियो मौज उड़ाओ, छक करके जियो, 4 दिन की है जिंदगी, जीते चले जाओ। गांव में और लोक में बहुत उदाहरण दिए जाते हैं चार्वाक के। जब आपको अपने मन की करनी होती है तब भी आप चार्वाक को अपना आदि गुरु बनाते हैं। फिर आप चार्वाक को एकदम तुरंत याद करते हैं और कहते हैं कि अरे छोड़ो यार, चार्वाक कहता था ना कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। लोक में ये कहावत दूसरी तरह से चलती है। हमारे यहाँ भोजपुरी पेट में चलती है कि अगर कर्जे खाए के बाद तो मछली भात खाए। हाँ, यानी कि कर्ज ही खाना है तो क्या है, बढ़िया खाना खाएंगे। फिर काहे नून रोटी खाएंगे, तेल भात खाएंगे, माड़ भात काहे खाएंगे। तो चार्वाक दर्शन ये कहता है कि भौतिक सुख महत्वपूर्ण है और इसे कष्ट नहीं होना चाहिए, भले चाहे जो सब कुछ बेचना पड़े। तो हमारा समाज जिस समय अभी है, अभी जिस समय हम जिस तरह से जी रहे हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, ज्यादा हो गया क्या? ये सब चार्वाक के खो गए सर। तो हम किस दर्शन के सबसे करीब हैं? चार्वाक के। क्योंकि हम अपने सुख में रत्ती भर भी समझौता नहीं करना चाहते, भौतिक सुख में रत्ती भर भी समझौता नहीं चाहते। तो ये जो है एक तरह से लोकायत दर्शन है। ये सांसारिक जीवन को महत्व देता है। भारतीय दर्शनों में यही एक ऐसा दर्शन है जो आत्मा और परलोक दोनों को नहीं मानता। और पाणिनि की जो व्युत्पत्ति है दर्शन की, उसके आधार पर एकमात्र यही दर्शन है जो नास्तिक दर्शन, क्योंकि बाकी सारे दर्शन परलोक को मानते हैं, ये नहीं मानता। आत्मा को भी नहीं मानता। ये नहीं मानता कि हम मरने के बाद जीव का क्या होगा, कैसे जन्म लेगा, किस योनि में जन्म लेगा, कहाँ भटकेगी, उसके इससे कोई मतलब नहीं। जो है, जो अभी है, जो आंखों के सामने है, बस वही सच है और बस उसे ही जीना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं। आप जरा कल्पना करिए, कल्पना ये करिए कि ये आदमी कितना तार्किक रहा होगा। और कल्पना ये भी करिए कि भारतीय जो साधना पद्धति है उसमें इस आदमी की गति दुर्गति क्या रही। अभी भी जरा है हिम्मत की उसके फॉलोअर होकर के जी के जरा देख लीजिए।
सबसे पहले तो माई बाबू घरे से निकाल देगी क्या। मतलब मैं सामान्य रूप में कह रहा हूँ। अब कोई अलग हो जाए तो कोई कहेगा कि विद्रोही हो गया। अरे जरा सा हाथ न जोड़ो तो लोग कहते हैं कि नास्तिक हो गया। तो न तो परलोक को मानता है, ना आत्मा को मानता है, किसी को नहीं मानता। तो आप इसके बारे में जानते ही हैं। चार्वाक दर्शन आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, अतीन्द्रिय तत्वों को नहीं मानता। उसका कहना है कि विश्व में के मूल में, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात है अब बता रहा हूँ, सिर्फ हंसी मजाक में मत लीजिए। वो मानता है, लेकिन किसे मानता है? वो कहता है कि न आत्मा सत्य है, न ईश्वर सत्य है, न ब्रह्म सत्य है, अति इंद्रिय कोई तत्व सत्य नहीं है। वो कहता है कि विश्व के मूल में सिर्फ 4 महाभूत है, 5 नहीं माने हैं, याद रखिएगा। जबकि बाकी सारे दार्शनिकों ने 5 महाभूत माने हैं। पंच महाभूत का मायने शैव दर्शन में भी पंच महाभूत का महत्व है। 5 महाभूतों की चर्चा है। और यही पंच महाभूत है जो क्या करते हैं, जो सृष्टि भी करते हैं और संहार भी करते हैं। पंचभूत का भैरव मिश्रण संपाओ के सकल निपात। उनका पिंड लेकर खोज रही है। कामायनी के चिंता शब्द में ये पंक्ति आती है, आपने पिछले साल पढ़ी हो। तो पंचभूत का भैरव मिश्रण, और यही पंचभूत शैव दर्शन में महत्वपूर्ण है। और इन्हीं पंचभूतों को माना जाता है कि जीवन की सृष्टि में क्या है, यही आधार है। ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसी को टारगेट करके या इसी को केंद्र में रख के चकबस्त ने वो शेर कहा था, जो आपको अक्सर सुनाता हूँ, कि जिंदगी क्या है अनासिर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान। कि ये 5 तत्व जब बैलेंस में आते हैं तो लाइफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जब बैलेंस गड़बड़ाता है तो फिर क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें से कोई भी तत्व, जल, अग्नि, कुछ भी शरीर में ताप बढ़ जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे 104-5 के ऊपर गया कि गए। शरीर में जल तत्व बढ़ जाए तो क्या होगा, तो भी जाएंगे। वायु तत्व आप जानते ही हैं, बढ़ जाए तो प्राण लेके जाए। बहरहाल मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, बता रहे हैं। तो इसने 4 को माना। ऐसा है कि आप तीनों को खड़ा कर देंगे, ठीक है जनाब। क्या साहिल और क्या क्या नाम है, या तो बतिया लीजिए या निकल जाइए। एक अक्षर तो निकला नहीं है, लिख रहे हो ना, तो कॉपी लेकर अभी दिखाना जाने से पहले कि क्या क्या लिखे हो, और ना मिला तो अगले 10 क्लास के लिए सस्पेंड करेंगे। हाँ, मैं देखूंगा ना कि क्या क्या लिखे हो। तो ये 4 को मानते हैं, और ये 4 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। कौन छूटा, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि परलोक ऊपर जो है, यानी कि जो मेरे अनुभव के दायरे में नहीं है, जो ख है, शून्य है, उसे मैं कैसे मानूं? टू वेरी प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक। जो अनुभव में है वही स्वीकार है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये दर्शन दार्शनिक के बजाय साइंटिस्ट की तरह अनुभव के क्षेत्र में जो है वही महत्वपूर्ण है। जो अनुभव के दायरे से बाहर है वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आदर्श कुछ कह रहे। हाँ, आकाश तो अगर आप शब्दकोश पढ़ते हैं तो जो ख है ना, आपने कभी शब्दकोश पढ़ता है? कितने लोगों ने कभी कभी शब्दकोश पढ़ता है हिंदी का? और कितने लोग हैं जो वर्णाक्षर का अर्थ जानते हैं? जैसे क का अर्थ क्या होता है, ख का अर्थ क्या होता है, ग का अर्थ क्या होता है? हाँ, देखें, इनको पहली बार पता चला कि अच्छा इसका भी अर्थ होता है। ग से कर्ता होता है, ग से गमन करने वाला होता है, ख से शून्य होता है। कभी शब्दकोश खोलिएगा हिंदी का, कोई नहीं तो ज्ञानमंडल प्रकाशन का, तो आप देखिएगा कि पहले जो स्वर आएगा अ का भी एक अर्थ होता है। उसी तरह से व्यंजन आएगा क, तो क का भी एक अर्थ होता है। उसी तरह से ख का अर्थ होता है शून्य, और ख प्रयोग किया जाता है आकाश के लिए, याद रखिए।
चैट जीपीटी और चैटिंग और वीडियो कॉल के जमाने में शब्दकोश पलट करके क और ख कौन देखता है? जी सर। अब उधर नहीं जाएंगे हम उर्दू की तरफ, हम केवल ख पे आते हैं अभी। तुम दूसरे ट्रेंड की तरफ मत ले जाओ। तो हिंदी का शब्दकोश नहीं पलट रहे, उर्दू का क्या पलटेंगे जी? तो अच्छा ठीक है, तो वो किसको मानता है? मैं बताना ये चाहता था कि मान किसको रहा है? पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी पर है वो भोग रहा है। जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को नहीं मानता। इसलिए चार्वाक दर्शन पंच महाभूत या शैव दर्शन में जो पंच महाभूत है उसकी अवधारणा को भी नकारता है, उसकी अवधारणा को नकारता है। और इन्हीं के न्यूनाधिक मात्रा में मिलने से वो मानता है कि सारे विश्व की उत्पत्ति है, आत्मा नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चार महाभूत ही सही अनुपात में मिलते हैं तो चेतना बनती है, और अगर ये गड़बड़ा जाते हैं तो जड़ हो जाता है। याद करिए कि चकबस्त ने जो शेर लिखा था, जाहिर सी बात है कि चार्वाक की इसी फिलॉसफी पर ये पूरा का पूरा शेर है कि अगर मिलते हैं तो क्या है, जीवन मिलता है, और नहीं मिलते हैं तो जीवन चला जाता है। क्योंकि चकबस्त ने ये नहीं कहा था कि इसमें 5 तत्व की चर्चा नहीं की थी, केवल यही कहा था कि जिंदगी क्या है अनासिर में जहूरे तरतीब, एकदम सलीके से रख देना उठा करके, और मौत क्या है इन्हीं अज्जा का, बस थोड़ा सा इधर, इतने में सारा का सारा खेल हो जाएगा। तो एक तो ये है जीवन का लक्ष्य। ये क्या मानते थे? चार्वाक दर्शन मोक्ष को व्यर्थ मानता है, कहता है कि ना, आत्म साक्षात्कार को भी जो है क्या है, व्यर्थ मानता है। उसकी दृष्टि में जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपनी जय और दूसरे की पराजय। अपनी जय, दूसरे की पराजय। क्यों भाई? क्योंकि इसके लिए हिंसा, झूठ, मायाचर आदि कोई उपाय बुरा नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर एंड कितने मेधावी है हमारे विद्यार्थी, कम से कम ऐसे मुहावरे तो जानते ही हैं जहां खुद को जस्टिफाई कर सकते। तो वो यही मानता था और इसी के आधार पर चलता है। जैन दर्शन आप जानते ही हैं, जिन का अनुयायी है। जैन शब्द, जिन शब्द का अर्थ है जिसने राग द्वेष को जीत लिया है वो। और ये 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति की जो 2 धाराएं थी उस पर है। आप दिनकर की किताब भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लीजिएगा, या आप के दामोदरन की किताब भारतीय चिंतन परंपरा पढ़ लीजिएगा, या आप वियोगी हरि की किताब हमारी परंपरा पढ़ लीजिएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूँ वो बात अब ये है कि अब आते हैं अद्वैतवाद पर। नहीं, 20 मिनट पानी ले लीजिए बगल से। अच्छा चलो 5 मिनट दिया, पानी पी। बौद्ध और इन सब के बारे में आप जानते ही हैं, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ये वाला हिस्सा लगभग खत्म हुआ, और अब जिसकी तरफ आना है वो हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, अद्वैतवाद से यहाँ से शुरू होगा। इस पर थोड़ी सी फिर बंद हो गया, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम लोग। और इस पर जो बातचीत है वो ये है कि अद्वैतवाद के बारे में आप जानते हैं? कितने लोग हैं जो अद्वैतवाद को जानते हैं? सभी जानते हैं? नहीं जानने वाले बहुत अच्छी बात है। इसके प्रवर्तक कौन है? कौन है? क्या कहते थे वो? वेदांत दर्शन, अरे डिस्टर्ब कर। वेदांत दर्शन जिसे कहा गया
अभी जाते जाते मैंने बातचीत कहाँ खत्म की थी? वेदांत दर्शन की। और उसमें कहा था कि इसका जो प्रस्थान त्रयी है, उसमें उपनिषद है, उसमें ब्रह्म सूत्र है और उसमें भगवत गीता है। इसलिए ये कहा गया है कि वेदांत की सारी परंपराएं जिन 3 ग्रंथों को मूल आधार मानती है वे उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता है, और इसी को प्रस्थान त्रय कहा जाता है। आप जानते हैं कि सभी आचार्यों ने 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, और ये उपनिषद ही एक तरह से क्या है, या ये भाष्य ही प्रमाण माने जाते हैं। एक तो ये ब्रह्म सूत्र जो है, इन पर भी सभी आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं, अनेक आचार्यों का उल्लेख आया है, इसलिए यह भी प्रमाण माना जाता है। भगवत गीता में क्या है, शुरू में ही यह भागवत संप्रदाय का ग्रंथ रहा होगा और धीरे धीरे सर्वमान्य हुआ होगा। याद रखिए, आपके लिए बता रहा हूँ विशेष कि क्योंकि है ना कि भगवत गीता कैसे, तो शुरू में ये किसका रहा होगा, ये भागवत संप्रदाय का ग्रंथ रहा होगा, पर धीरे धीरे सर्वमान्य हो गया होगा। सभी आचार्यों ने इसकी व्याख्या अपने अपने अनुसार की है, तो इसे भी इसके प्रस्थान त्रय के रूप में देखा जाता। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप एकम एवं द्वितीयम बताया गया, एकम एवं। इसमें 3 पद है, एक, एव और अद्वितीयम। एक एवं अद्वितीयम, इन्हीं की व्याख्या को लेकर वेदांत में अनेक संप्रदाय खड़े हो गए। शंकराचार्य का कथन है कि ये 3 शब्द 3 प्रकार के भेद का निराकरण करते हैं। 3 भेद क्या? एक शब्द सजातीय भेद का निराकरण करता है, अर्थात ब्रह्म एक ही है, 2 की कोई गुंजाइश नहीं है। एव शब्द विजातीय भेद का निराकरण करता है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न किसी भी पदार्थ की कोई वास्तविक सत्ता। याद करिए और ध्यान से सुन लीजिए ये पद। एक एव अद्वितीयम। एक क्या करता है? एक दरअसल सजातीय शब्द है, और यह जो है सजातीय भेद का निराकरण करता है कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। एव जो शब्द है वो विजातीय भेद का निराकरण करता है, अर्थात ब्रह्म से भिन्न किसी और पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। और अद्वितीय पद स्वगत भेद का निराकरण करता है। एक सजातीय भेद का निराकरण, एक विजातीय भेद का निराकरण और एक स्वगत भेद का निराकरण करता है, अर्थात ब्रह्म के हिस्से नहीं हो सकते, ब्रह्म के हिस्से नहीं हो सकते, उसके अवयव नहीं है। इसी सिद्धांत का नाम दोस्तों अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद में जो कहा ना कि अ माने न, द्वैत माने द्वैतता, किसी प्रकार 2 नहीं है, क्या है? एक है। तो अब कहा कि एक कैसे है, तो सूत्र ये है, सजातीय में एक का अर्थ ये है कि ब्रह्म जो है एक ही है, उसका कोई अंश कोई हिस्सा नहीं है। एव जो है विजातीय निराकरण करता है और कहता है कि क्या है, वह जो है उसकी सत्ता वास्तविक है, असत्य नहीं है। और अद्वितीय में कहा कि उसका कोई हिस्सा बांटा नहीं जा सकता। इसलिए अद्वैतवाद ये कहता है कि जब उसमें ये आता है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो वो इसीलिए क्योंकि अगर वो जगत को सत्य मान ले तो वो ईश्वर का क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। और अगर अंश हो जाएगा तो पहले ही कहता है कि नहीं भाई, हम विभाजित नहीं करते, हम उसका हिस्सा मानते ही नहीं है। तो इसे ही अद्वैतवाद कहा गया। रामानुजाचार्य ने 2 प्रकार का अभेद माना। रामानुजाचार्य ने 2 प्रकार का अभेद माना है, स्वगत भेद का निराकरण नहीं किया है। वो मानते हैं कि ब्रह्म एक है, उससे भिन्न कोई सत्ता नहीं है। और यही वो सिद्धांत है जिसको लेकर के आगे चल करके समस्याएं नहीं, जिस पर कह सकते हैं कि डिबेट या वाद विवाद जो है शुरू हुआ। अगर ये ना आया होता तो इसके बाद जितने संप्रदाय, जितने वाद है वो ना आए होते।
जैसे कि इसी के बाद इसी अद्वैतवाद जो शंकराचार्य या गौड़पादाचार्य या जो गोविंदाचार्य, ये जो पूरे गुरु परंपराओं की जो थ्योरी थी, अगर ये थ्योरी ना आई होती, ये सिद्धांत ना आया होता, तो फिर इसके खंडन मंडन को लेकर के कोई और सिद्धांत ना आया होता। यही वो सिद्धांत था, वेदांत का यही वो सार था, यही वो हिस्सा था, यही वो बातचीत थी कि जिसके बराबर कई सारे बात खड़े हुए। जैसे इसी अद्वैतवाद के बराबर खड़ा हुआ द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, भेदाभेदवाद, ये सारे के सारे विशिष्टाद्वैतवाद इसी के बाद खड़ा हुआ। और ये सब कहीं ना कहीं आता है। अगर आप कृष्ण भक्ति कविता पढ़ रहे हैं तो इसमें से कई आएंगे। अगर आप राम भक्ति कविता पढ़ रहे हैं तो भी इसमें से आएंगे। अगर आप कबीर पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कि कौन आएगा। एक तो ठीक ठीक वो सुफीज्म के उधर से आकर के एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट आएगा, और दूसरा आएगा क्या, ये अद्वैतवाद आएगा। और क्या है, लेकिन उसमें भी भिन्नता आएगी, क्योंकि कवि जब ये कहेगा कि सब कुछ इसी शरीर के अंदर है, लेकिन वही कवि जब कहेगा हरि न मरी है तो हम काहे को मरी है, वो नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे। तो वो समझना पड़ेगा। जब तुलसी के यहाँ आएगा, तुलसी कहेंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो फिर याद आएगा कि अगर ये ईश्वर का अंश जीव है, अंश मान लिया, तो क्या ये अद्वैतवाद होगा? बताइए। अगर अंश मानेंगे तो अद्वैतवाद होगा, क्योंकि अद्वैतवाद तो पहले ही कहता है कि उसका कोई हिस्सा नहीं है। और अगर हिस्सा नहीं है तो जीव सत्य है कि असत्य है, जगत सत्य है कि असत्य है। और अगर हिस्सा मान लेंगे तो क्या होगा? बहुत समझदार हो गया। इतनी छोटी सी क्लास थी तो कहा कि ये। तो दोस्तों, शंकराचार्य के दादा गुरु मतलब ग्रैंड गुरु, हाँ, तो दादा गुरु कौन थे? गौड़पादाचार्य। लगभग 780 ईस्वी में गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य उपनिषद पर कारिका लिखी और अद्वैतवाद को पुनर्जीवन दिया, लेकिन उतना प्रचारित नहीं कर पाए जितना कि आगे होना था। उनके शिष्य थे गोविंदा पादाचार्य, और ये जो गोविंदा पादाचार्य थे दरअसल यही गुरु थे किसके? शंकराचार्य के। तो दादा गुरु थे। तो गोविंदा पादाचार्य ने जो है उसे आगे बढ़ाया। शंकराचार्य ने मांडुक्य कारिका एवं अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य से प्रेरणा प्राप्त कर ब्रह्म सूत्र पर अद्वैत परक भाष्य लिखा। इसे शारीरिक भाष्य कहते हैं। यही अद्वैत वेदांत का मूल ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 4 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के 4 पाद हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम 4 सूत्रों में शंकराचार्य ने अपने मंतव्य को प्रकट किया है, और इस तरह से इसका पूरा का पूरा विस्तार है। तो अब जब ये सिद्धांत आया, ये कहते हैं कि प्रत्येक ज्ञान 5 बातों के आधार पर उसका भान होता है। प्रत्येक ज्ञान का अस्तित्व है या नहीं है, आभास है या नहीं है, सुख की अनुभूति है या नहीं है, वस्तु का किसी शब्द के साथ संबंध है या नहीं है, रूप या आकार है या नहीं है। अविद्या, ईश्वर और जीव। याद रखिएगा कि अब यहाँ से शुरू होगा कि विचार किया कि अविद्या क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, अब माया क्या है। मतलब ईश्वर मतलब कि ब्रह्म, जीव जाहिर सी बात है कि जीव, अविद्या को आप माया कह सकते हैं। और फिर एक स्थिति किसकी है? जगत की है। ये सब क्या है, इसके बारे में जो है ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, ईश्वर माया से मुक्त है। अब देखिए कि ब्रह्म और ईश्वर में भी फर्क है दोस्तों, याद रखिएगा। एकमात्र ब्रह्म को सत्य मानने पर भी प्रतीयमान विश्व की व्याख्या करने के लिए वेदांत ने 6 बातें आधारित में कहा कि ब्रह्म यानी कि जो शुद्ध चैतन्य है। तो ईश्वर क्या है? कहा कि अर्थात माया से युक्त चैतन्य, उसमें भी माया है। अब उसमें माया कैसे है?
ये जो भक्ति काल में जो कवियों ने और संतों ने जो ईश्वर को मनुष्य की तरह उतारा, वहां जाइए तो मिलेगा। फिर कहा कि जीव सुख दुख आदि का भोग करने वाला, जीव और ईश्वर का भेद, अविद्या का भेद, अविद्या और उसके बीच के संबंध आदि आदि। इसके महावाक्य क्या थे? अद्वैतवाद के या वेदांत दर्शन के। इसका महावाक्य था पहला एक कि एकम एवं अद्वितीयम, इसका अर्थ अभी आपको बता दिया। दूसरा था इसका महावाक्य तत्वमसि। इस वाक्य में गुरु शिष्य को कह रहा है कि तू अर्थात जीव, वह अर्थात ब्रह्म है। इसमें जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है, अलग नहीं मानी गई है सत्ता, ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की गई है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो इसका आता है, जिस पर बहुत बाद में चर्चा होती है, और ये चर्चा वहां तक जाती है जहां मुझे अगर ठीक ठीक आ रहा है याद, वो सूफीज्म का वो कौन सा सर, एक सूफी थे, सूफी मार्गी धारा के, जिन्हें पहले जेल में बंद किया गया और बाद में सूली पे लटका दिया, जिन्होंने कहा था कि मैं ही सत्य हूँ, अनलहक जिन्होंने कहा था, मंसूर थे क्या? तब तक सर्च कीजिए, मैं बताता हूँ। तो ये ठीक ठीक लगभग वो भी 8 सदी के आसपास की ही बात है जब उन्होंने ये कहा था। और अब भी बहुत सारे लोगों ने जो फिक्शन रचे हैं, या हमारे जीवन में कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसमें क्या कहा जाता है? अपने को जानो, अपने अंदर की ताकत जानो। ताकत कहीं बाहर नहीं है, जीव का पूरा सामर्थ्य, उसकी स्थिति कहीं बाहर नहीं है। तो आप देखिए कि उसकी स्थिति भी वहां से आएगी। तो एक जो है महावाक्य था कि एक देव अद्वितीयम, दूसरा तत्वमसि, तीसरा यही था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। जानते ही हैं, सब कुछ ब्रह्म ही है, उसे छोड़ करके कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। और चौथा इसका महावाक्य वही था जिस पर अभी चर्चा की कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं, कोई और ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। ये अपनी जो स्थिति है, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको एक तरह से एस्टेब्लिश करना। कमाल है कि आप इसकी व्याख्या अब तक आते आते बहुत अलग अलग तरीके से हो गई है, और अब तो ये मान लिया गया है कि मनुष्य अपनी सत्ता को भी अगर मानता है तो खैर। तो याद रखिएगा कि 6 महावाक्य में चौथा ये था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और इन वाक्यों पर निरंतर जो है क्या है, नहीं 6 मैंने शायद कह दिया था, 4 जो है महावाक्य हैं। मैंने बार बार 6 कहा क्या? नहीं कहा ना। महावाक्य एक की वही एक सत्य है, वही वास्तविक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है और उसका कोई हिस्सा नहीं। दूसरा ये कि गुरु शिष्य को कहता है कि तू अर्थात तू ही जीव है, अर्थात तू ही ब्रह्म है। इसलिए क्या गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। जो भी अद्वैतवादी है उन्होंने गुरु को माना है क्योंकि उसने रास्ता बताया और बताया कि वास्तव में तू है क्या, उसने ही सही बताया कि तुम क्या हो। तीसरा ये है कि सब कुछ ब्रह्म है, उसको छोड़ करके कुछ नहीं है। और चौथा ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब ये सारा का सारा आ गया तो इसके बाद दोस्तों झगड़े शुरू हुए। झगड़ा नहीं कह सकते आप, इसे क्रमशः विकास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रमशः जो है आप इसे विकास कह सकते हैं। अब इस विकास की कड़ी में सबसे पहले आते हैं 9वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए जिनका नाम था भास्कराचार्य। भास्कर धन आचार्य इक्वल टू भास्कराचार्य। थोड़ा थोड़ा मैथ का भी कुछ ले लेना चाहिए। भास्कराचार्य ने क्या किया था, इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर जो है एक तरह से भाष्य लिखा था। क्या किया था?
हाँ, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा था। और वेदांत ने जो सिद्धांत गढ़े थे उसका सबसे पहला प्रतिरोधी आचार्य जिसने सबसे पहले उसके विरोध में बिगुल फूक दिया वो कौन था? इसलिए समय याद रखिए, शंकराचार्य का समय कौन सा है? लगभग 8वीं 9वीं सदी। भास्कराचार्य का समय 9वीं सदी। जैसे ही वहां से उन्होंने रचा और बताया कि ये महावाक्य और ये कॉन्सेप्ट है और ब्रह्म सत्य है, सीधे सीधे भास्कराचार्य ने एक तरह से ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखते हुए उसका विरोध किया और फिर ये विचार आगे बढ़ा। भास्कराचार्य ने क्या कहा? भास्कराचार्य ने कहा कि ब्रह्म निर्गुण या शुद्ध चित्त स्वरूप नहीं है, वह सगुण है, साकार। क्या कहा? वह सगुण है, साकार है। ब्रह्म निर्गुण या शुद्ध चित्त स्वरूप नहीं है, वह सगुण है, साकार है। वही जगत का निमित्त है और उपादान कारण है। उसी का एक अंश जगत के रूप में परिणत होता है। बाह्य जगत मिथ्या या प्रतीति मात्र नहीं है। असल में देखा जाए तो सारा जगत चित्त स्वरूप है। ब्रह्म या परम सत्य एक तथा अनेक दोनों हैं। अपने शुद्ध रूप में वह एक और असीम है, वही उपाधि के कारण अनेक और सीमित है। अब देखिए कि जो शंकराचार्य स्थापित कर रहे थे या वेदांत के दार्शनिक स्थापित कर रहे थे, उसका लगभग ठीक विरोध में जाता है। उसने क्या कहा? उसने ये कहा, फिर से सुन लीजिए, कि एक तो कि ब्रह्म निर्गुण या शुद्ध चित्त स्वरूप नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो निराकार निर्गुण है और आप ये कह रहे हैं कि वो शुद्ध चैतन्य है, तो ऐसा नहीं है। वो सगुण है, साकार है, पहली बात। इसलिए अगर सगुण भक्ति को लेकर के जाएंगे और निर्गुण भक्ति के बाद अगर आएंगे और अगर राम भक्ति शाखा से उसकी बात करेंगे तो हमें थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा कहाँ? भास्कराचार्य के यहाँ भी जाना पड़ेगा। अलवारों से होते हुए और अंडाल से होते हुए भास्कराचार्य की भी जमीन को स्पर्श करके आगे बढ़ना होगा कि अद्वैतवाद की उस पूरी अवधारणा के खिलाफ वो कैसे खड़े हुए। और कहा कि उसी का एक अंश जगत है, और अगर उसी का एक अंश जगत है, क्योंकि वहां तो माना जा रहा है कि हिस्सा है, ये नहीं है, और भास्कराचार्य ने कह दिया कि नहीं भाई, हिस्सा है। और ये भी कह दिया कि सारा का सारा जगत चित्त स्वरूप है, यानी कि उसी का आप चेहरा है, उसी का अंश है जो इसमें दिखाई दे रहा है। इसी सिद्धांत के बाद, क्योंकि वो एक चीज और कहते हैं जो मैं आपके सामने रख दूं, वो कहते हैं कि अविद्या, काम और कर्म रूप उपाधि के कारण ब्रह्म सीमित हो जाता है, उसी को जीव कहा जाता है। कर्म के बिना अकेले ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, याद रखिएगा। भेदा भेदवाद में भास्कराचार्य ने एक थ्योरी गढ़ी है, रखी है, कही है कि कर्म के बिना अकेले ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अगर आप सिर्फ ज्ञान से मुक्ति चाहते हैं और कर्म नहीं है तो मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। यहाँ पर याद करना चाहूंगा मुक्ति बोध को, और याद करना चाहूंगा उनके प्रिय वो जो कैरेक्टर है ब्रह्म राक्षस को, कि वो कर्म नहीं करता, ज्ञान तो उसके पास कूट कूट के भरा है, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस होता है, प्रेत बन के चक्कर काटता है। उसको मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती, नहीं मिलती है। अब यहाँ सोचना पड़ेगा। अगर सोच रहे होंगे कि मुक्ति बोध ने यही वाली थ्योरी अप्लाई की किया वहां, लेकिन सच ये है। और याद रखिएगा कि इस थ्योरी को कुछ हद तक जब आप भक्ति काल का सामान्य परिचय पढ़ते हैं और शुक्ल जी जब आपसे कहते हैं कि कर्म के बिना ज्ञान और भक्ति क्या होगी, कहाँ लुकली लकड़ी होगी और कहाँ क्या होगा, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म के बिना अकेले ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। आचार्य भास्कर ने जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। जब तक शरीर रहता है मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुक्त अवस्था में जीव का ब्रह्म में विलय हो जाता है और इसी अवस्था को एक ही भाव कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ है जीव का ब्रह्म के साथ एक हो जाना। जीव जब तक शरीर रहेगा मुक्ति नहीं रहेगा। शरीर जैसे हटेगा आत्मा जा करके या जीव जा करके उसमें विलीन हो जाएगा।
इसके बाद जो दूसरे आचार्य आए दोस्तों, वो दूसरे आचार्य जो कि 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध में है, और आप जानते ही हैं उनका नाम, मद्रास में जन्मे थे वो, और नाम था रामानुजाचार्य। क्या नाम था? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद के बाद जो सिद्धांत दिया, या भेदाभेदवाद के बाद जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत कहा कहलाया विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट धन अद्वैत, इन शब्दों को ठीक से तोड़िएगा, नहीं तो विशिष्ट द्वैत कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। कहा कि अद्वैतता तो है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें एक विशिष्टता भी है। अब ये विशिष्टता क्या? आपको देखिए, इस पूरी फिलॉसफी में आपको सिर्फ शब्द को ठीक से पकड़ना है, और बस इतना ध्यान रखना है कि जो एक टर्म इसमें बीच में आ रहा है या बदल जा रहा है, दरअसल उसका अर्थ क्या है। अगर आप ये जान गए तो ये इसे रटने की जरूरत। अद्वैतवाद ने क्या कहा था आप जान गए, भेदाभेदवाद ने उसका खंडन कैसे किया ये भी आप जान गए। विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं, कैसे कि देखे भाई, ईश्वर, जीव और माया तीनों सत्य है कि असत्य है? कहा कि तीनों सत्य है। ईश्वर, जीव और माया क्या है? तीनों सत्य। याद रखिएगा, शिव दर्शन में दूसरा है, ईश्वर, जीव और जगत तीनों सत्य है। ईश्वर, जीव और माया तीनों सत्य है। इस सिद्धांत के आधार पर जीव और माया ईश्वर के ही अंश है। यहां अद्वैत का अर्थ इतना ही है कि ईश्वर एक है, जीव और माया अनेक होने पर भी उसमें क्या होते हैं, समाय होते, वो अनेक होते हैं, लेकिन अंततः क्या है, उसी में लीन होते हैं। जीव और माया से विशिष्ट ईश्वर की अद्वितीयता। ईश्वर यहां भी दो नहीं है, एक ही है, लेकिन वो आबद्ध है किससे? जीव और माया से। वो जीव और माया से, और वो सत्य क्यों है? क्योंकि उसके अंश है। इसीलिए जब ये कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए कहा कि वो जो जीव है ना, वो ईश्वर का अंश है। अगर वो अविनाशी है, ये जो जीव है ये भी अविनाशी है। और विशिष्टाद्वैतवाद की थ्योरी या उसका कॉन्सेप्ट तुलसी लेके बहुत दूर तक चलते हैं। आप अगर रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो अलग बात है, और कहीं पढ़ रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि उसमें जो है विशिष्टाद्वैतवाद, उसमें विशिष्ट क्या है। इसी सिद्धांत के ठीक बाद एक और आचार्य थे, बस 5-7 मिनट, जिनका नाम है माधवाचार्य। माधवाचार्य का नाम सुने? ये 12वीं शताब्दी का अंत, कुल मिलाकर के 13वीं शताब्दी का आरंभ माने। इनका सिद्धांत या इनका वाद कहलाया द्वैतवाद। नाम से ही पता चलता है कि क्या है, द्वैत। एक नहीं, एक नहीं, उसने कहा एक। किसने कहा? कालिदास का संदर्भ याद करिए, उसने कहा एक। उसको लगा, लोग तो कहते हैं ना कहावत है, उसको लगा कि एक हाथ फोड़ दूं, उसने कहा दोनों फोड़ दूं, और इसी पर वो जीत गया। लोग में तो यही कहावत है ना। उसने कहा कि नहीं ईश्वर एक है, उसने कहा कि नहीं दो है। उसकी सत्ता दो तरह से है। और देखिए कि ये भी एक किस तरह से बात है। तो द्वैतवाद में मध्वाचार्य ने कहा, मध्वाचार्य ने जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार कर ली। याद रखिएगा कि अभी ठीक ऊपर विशिष्टाद्वैतवाद में जगत की वास्तविक सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता है, यानी कि ब्रह्म की सत्ता है, जीव की सत्ता है, माया की सत्ता है, लेकिन जगत की नहीं। मध्वाचार्य ने जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार कर ली। द्वैतवाद का अर्थ ही होता है कि जड़ और चेतन के भेद को सत्य मानने वाला, जो जड़ और चेतन का भेद मानता हो। और जड़ और चेतन याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था, क्या? प्रकृति और जड़ क्या है? प्रकृति है, और चेतन क्या है? पुरुष। ईश्वर को व्यक्ति के रूप में। और एक और कमाल की बात, रामानुजाचार्य ने भी ईश्वर को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया था।
क्यों? क्योंकि जीव की सत्यता मानी थी। मध्वाचार्य ने भी ईश्वर को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 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 विष्णु के रूप में प्रतिपादित किया। इसलिए सूरदास वाले ध्यान दो कि क्या है, ईश्वर को क्या बनाया? व्यक्ति बनाया और विष्णु के रूप में प्रतिपादित किया। तो भक्ति काल की जिस कविता के बारे में ये कहा जाता है और जिस कविता के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी ये कहा है, आज रामस्वरूप चतुर्वेदी का व्याख्यान माला है 3:30 बजे से, और देश के दिग्गज संस्कृत काव्य परंपरा के आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी आ रहे हैं। तो जिनको भी समय मिले खा पी करके जाइएगा आराम से। वो मुख्य अतिथि है तो उनका व्याख्यान 4 साढ़े 4 ऐसे हो। बहरहाल ये प्रचार न करके यहाँ आ जाते हैं जमीन पर। मैं ये अरे हिंदी विभाग के धीरेन्द्र वर्मा सभा का मैं ये कह रहा था ईश्वर को व्यक्त कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो ये कहा कि भक्ति काल की कविता ने क्या किया, भक्ति काल के संतों ने क्या है, ईश्वर को मनुष्य के रूप में चित्रित किया। ईश्वर को जो मनुष्य बनाया है, इस मनुष्य बनाए जाने का पूरा प्रयास भी जानिए। इस मनुष्य बनाए जाने के पीछे ये जो फिलोसफिकल जो ये कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज है, ये भी काम कर रही है। इसलिए आप याद रखिएगा कि जब ये कहा जाएगा कि भक्ति काल की कविता समन्वय की कविता है और केवल मनुष्य के समन्वय की नहीं, बल्कि वो दर्शन के समन्वय की भी कविता है। ऐसा क्या है कि राम शिव को पूज रहे हैं और शिव राम को पूज रहे हैं, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये सारे के सारे सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। मतलब सिर्फ इतने नहीं कि पूज रहे हैं, और मतलब यही नहीं कि बस व्याख्या पढ़ रहे हैं, मतलब यह है कि पूरी दार्शनिक पृष्ठभूमि को आप ठीक से नहीं जान सकते। तो ईश्वर के रूप में स्वीकार, ईश्वर को नहीं, ईश्वर को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया और विष्णु के रूप में प्रतिपादित किया। यहाँ द्वैतता किसकी थी? ईश्वर की जीव से 1, ईश्वर की प्रकृति से 2, जीव की प्रकृति से 3, जीव की जीव से 4, जड़ की जड़ से 5। जड़ से जड़ की द्वैतता है, जीव से जीव की द्वैतता है, जीव से प्रकृति की द्वैतता है, ईश्वर से प्रकृति की द्वैतता है, और ईश्वर और जीव की द्वैतता है। जब ये कह दिए तो एक और आचार्य आए, वो बोले कि द्वैता द्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत लेकर के आए। देखिए वो विशिष्ट अद्वैत था, ये द्वैत था, ये द्वैता द्वैतवाद लेकर के आए। और घनानंद की कविता तब तक अपना अल्टीमेट सेंस या फिलोसफिकल सेंस नहीं देगी जब तक इस द्वैत अद्वैत द्वैता द्वैत यानी कि निम्बार्काचार्य के बारे में आप नहीं जानेंगे। निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक, उन्होंने कहा जगत को ब्रह्म का परिणाम माना, ब्रह्म स्वयं जगत के रूप में परिणत होती है। जगत क्या है? ब्रह्म का ही क्या है? एक तरह से परिणाम है। ब्रह्म स्वयं जगत के रूप में परिणत होते हैं। वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, विकारहीन है। वह जड़ चेतन की सृष्टि और संहार करता है, शुभ और अशुभ को फल देता है। ऐसा मान लिया। मानते ना कि घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में ही ना आगे चल करके आते हैं। तो दीक्षित होने का मतलब क्या है कि उसका कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा? तो इसमें यह माना गया द्वैत और अद्वैत क्या है? कहा कि द्वैत भी 2 भी है और 2 नहीं भी है। जगत और ब्रह्म दोनों सत्य है। वो सर्वज्ञ सर्वव्यापी पूर्ण विकारहीन है इस अर्थ में। और जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है सूरदास, यानी कि शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि वल्लभाचार्य का नाम आप जानते ही हैं, और आपने एक और नाम सुना होगा विष्णु स्वामी का, तो उनका नाम भी जान लीजिए। वल्लभाचार्य लगभग 16वीं शताब्दी। शुद्ध अद्वैतवाद में क्या है, कैसे शुद्ध है ये? तो कहा कि माया रहित शुद्ध जीव और ब्रह्म एक ही है। जीव और ब्रह्म एक है, बस बीच में एक पर्दा लगा है किसका? माया का। जैसे ही माया हटा हटी। इसलिए याद करिएगा कि जब कबीर खूब कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी,
तो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ब्रह्म और जीव की स्थिति और जगत की स्थिति समझ में नहीं आएगी। तो कहा कि जीव और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, लेकिन माया जो है क्या है, बीच में रहती है। ब्रह्म जीव जगत ये तीनों का अस्तित्व है, ये मान लिया। जीव और जगत वैविध्यपूर्ण है और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा होती है, जिसे पुष्टि कहा गया, इसलिए पुष्टि मार्ग भी कहा गया। उसमें माना गया कि उसकी अनुकंपा होगी तभी आप उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पुष्टि मार्ग की भक्ति जो कहा गया, ये इसी शुद्धा अद्वैतवाद में वल्लभाचार्य ने जिसको आगे चल करके जिसका प्रवर्तन किया और जिसके 8 कवि अष्टछापी कहलाए, जिसमें से एक बड़ा और अल्टीमेट कवि आपके सामने आया सूरदास। तो सूरदास के यहाँ वल्लभाचार्य की यह थ्योरी या जो है पुष्टि मार्ग का कॉन्सेप्ट कैसे लागू होता है, ये आप मैनेजर पांडे की उस किताब में भी पढ़ सकते हैं, हरवंश लाल वर्मा शर्मा में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, बताते हैं कि अनुग्रह किसका किसका है, कृपा किसकी किसकी है और कैसे ये चलती है। तो ये कुछ सिद्धांत है और इसमें एक सिद्धांत है जिस पर बहुत चर्चा तो नहीं करूंगा। एक तीसरा है जो है स्वतंत्रवाद या शैव दर्शन, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के अद्वैतवाद शंकराचार्य, भेदाभेदवाद भास्कराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ये आप सारे के सारे सिद्धांत थे जो पढ़े। अब कृष्ण भक्ति धारा में संप्रदाय बचते हैं, इस संप्रदाय पर बाद में बातचीत होगी, या आपको अगर हरवंश लाल शर्मा की किताब भेज दी हो तो ठीक है, नहीं तो भेज दूंगा। आप उसमें देख लीजिएगा, विस्तार से दिया है ब्रह्म संप्रदाय, संजातिक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सबके बारे में उसे पढ़ लीजिएगा। कभी समय मिला तो ऑनलाइन जोड़ करके बातचीत कर ली जाएगी, नहीं तो जब मंडे को आएंगे तो बस उतना भर बता करके खत्म करेंगे। और सूर्य के कविता में वात्सल्य पर एक बात होती है, वो बातचीत करके सूरदास हम कोशिश करेंगे कि इस महीने यानी कि अगले खुलने वाले सप्ताह में उनका खत्म हो जाए और हम मीराबाई की तरफ बढ़े। आप सब आए, बहुत लंबा समय दिया, रुक जाइए अभी। हाँ मैं वही करा। तो आपने जो है सुना जाना हमारे